वहां से चली और चल करके अपने पिताजी के पास पहुंची। लेकिन परीक्षित महाराज याद रहे, जिस दिन बेटी की विदाई होती है यज्ञपति महाराज, उस दिन वो भी रोता है जिसका प्यार चूहा और बिल्ली जैसा होता है। अरे कथा सुन लो, कथा सुन में आई हो, कोई बात कर में आई हो। अगर आपकी बात पूरी न हो रही हो तो तुम बात कर लो, हम थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मेरे भैया बेटी की जब शादी होती है और बेटी जब विदा होकर के जाती है, उस दिन वो भी रोता है जिसका चूहा और बिल्ली जैसा प्यार होता है। वो कौन होता है? कौन होता है? बहन का भैया। जब बेटी विदा होकर के जाती है तो बहन का भैया बहुत रोता है, और बहन भी अपने भैया के गले से चिपट जाती है और रोती है, भैया मुझे भुला मत देना, अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मुझे ये पीहर देखने को नहीं मिलेगा। और बाबुल की तो कुछ पूछो ही मत। पिता जिस समय अपनी बेटी को विदा करते हैं तो पिताजी के पैरों में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रहती। बेटी की जब विदा होती है ना तो पिताजी तो ऐसी जगह जाकर के खड़े हो जाते हैं कि दीवार का सहारा लेकर के खड़ा होना पड़ता है। एक भैया कहता है, भाई साहब तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी बेटी की विदा हो रही है। बाबुल रोकर के कहता है, भैया मेरी ये बेटी नहीं है, मैंने बेटे की तरह पाला है, लेकिन ये बेटी आज मेरे आंगन से जा रही है, मुझे बहुत दुख है। जिस दिन बेटी आंगन से चली जाती है वो घर उजड़ जाता है। देवकी आगे बढ़ी और भैया कंस के गले में गलबैया डाल के बोली, ओरे भैया भैया मोई काई को पठाई रहे विदेश, ओ भैया भैया मुझे क्यों भेज रहे हो भैया? कोई गाय पठाई रहे विदेश, ओ भैया भैया। बहन बहुत रोती है, मुझे न भेजिए भैया। भैया हम तुम दोनों एक ही संग संग आंगन में खेलेंगे।
भुलैये श्याम सुंदर के उपदेश, श्याम सुंदर के जो उपदेश ओ भैया कोई गाय पठाई लो विदेश। कोई गाय पठाई लो विदेश ओ भैया कोई गाय पठाई लो विदेश ओ इसी समय भोजराज कंस बहन से बोला, बहन अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही बुला लेंगे। जब ये कहा है भक्तों, भोजराज कंस बड़ी साई से अपनी बहन को विदा कर रहा है। आगे देव की जा रही है, उसके पीछे माल के छकड़े जा रहे हैं। बड़ी साई से विदा कर रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि रथ में अरे पीछे से और मसाला है, उसके पीछे वो कंस राज वसुदेव को मलिका। उसके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुंभल का साला है। इतने में आकाश से आकाशवाणी हो गई, हे कंसराज, जिस बहन को तू साई से विदा कर रहा है, ओ कंस कंसमति फूली ये फूल फूल को मिलाएगा, इस बहन देवकी का बेटा यमपुर की हवा कराएगा। और सुन, इस पहली देवकी को पकड़े साई से विदा तू करता है, इसके ही तेरे पर्दे में आज काल तेरा सिखाता है।
इसके ही तेरे पर्दे में आज काल तेरा मुस्काता है। आज उसी समय जब ये आकाशवाणी को सुनाए है, कंस आगे को बढ़ाए है, जिस बहन को बड़ी साई से विदा कर रहा था रथ को रुकवाया, उसी बहन को क्या किया है बारे बा कंस। जानी पकड़े बहन के सरे धरन पे बहना पटकी। जानी पकड़े बहन के सरे धरन पे बहना पटकी। माथे की बिंदिया छुटी आई रे, छुटी गई रे चुनी जाकी चटकी। देवकी के माथे की बिंदिया छुटी गई, हाथों की चूड़ी खटक गई, चूड़ी चटकने लगी है। माथे की बिंदिया छुटी गई रे, माथे की बिंदिया छुटी गई रे चोरी जाकी चटकी। ओरे भैया, ओरे भैया, भैया क्या हो गया तुम्हें? मेरे वीरना हाल कोई काम नहीं आई है, और इतनी कह की बहन आज वहां भैया आज जगत के बीच बहन से भैया वारसता के बीच बहन के आंसू अरे आंसू बह रहे बहन के आंसू बह रहे भैया भाई जगत के बीच बहन के। आज मेरे भाइयों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, समझाने लगी है भैया क्या हो गया तुझे? अभी तो तुझे मुझे बड़ी साई से विदा कर रहा था, क्या हो गया तुझे? इतने में वसुदेव आ गए, कहने लगे राजन कि प्रणवीर और कंसेश सुभट तुम हो वीरों के बाने में, क्या शर्म नहीं तुमको आती अबला पर हाथ उठाने में। अरे अबला पर, स्त्री पर यह तलवार उठाना क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं होता। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा दुश्मन है, बोले हाँ, तुम्हें देवकी से दुश्मनी है या देवकी के बच्चों से है? कहने लगी बच्चों से। वसुदेव ने कहा तुम्हें ये प्रण कर रहा हूं, देवकी के जो भी पुत्र पैदा होगा उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस बोला है फिर भी हम जेल में जरूर डालेंगे। बैन बेनोई को कंस ने जेल में डलवा दिया और ये 100 रुपए आए हैं। अब की